नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में बजरंग दल के कुछ लोग हैं जो सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और इसके साथ सेंटा क्लॉज का पुतला फूंक रहे हैं। ये उन 60 सालों की निशानी है जो भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र को किस तरीके से बचाया गया है, डेमोक्रेसी को किस तरीके से बचाया गया है। आप ये बखूबी देख सकते हैं इस वीडियो में। देखिए किस तरीके से लोग सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं। अभी तक तो इस देश में मुस्लिम खतरे में थे, हिंदू खतरे में थे, दलित खतरे में थे, उनके अधिकार खतरे में थे, लेकिन बात अब आ चुकी है माइनॉरिटीज पे, क्रिश्चियन बुद्धिस्ट लोगों पर, कि किस तरीके से उनको सांप्रदायिक दंगे भड़काकर किस तरीके से उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इस देश में एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और यही वो तस्वीरें आप देखिए लगातार। क्या इन लोगों पर, बजरंग दल के लोगों पर क्या कोई कार्रवाई करेगा? कि आखिर ये राइट्स उनको किसने दिया कि सेंटा मुर्दाबाद बोले, सेंटा क्लॉज के खिलाफ वो नारेबाजी करें? ये राइट्स उनको किसने दिया कि वो किसी के धर्म को, किसी कम्युनिटी को हानि पहुंचाए, किसी को इतना क्षति पहुंचाए कि लोगों को सांप्रदायिक दंगे भड़काने में वो इतनी भूमिका निभा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। सिर्फ उनका हिंदुत्व बचना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बचना चाहिए, बाकी उन्हें दूसरे धर्म से, दूसरे जाति के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए किस तरीके से ये वही बजरंग दल के लोग हैं जो वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट करते हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में, डेमोक्रेसी है, ये राइट्स हमें हमारा संविधान देता है कि जो जिसके साथ रहना चाहता है वो उसके साथ रह सकता है, जो जिसके साथ नहीं रहना चाहता वो उसके साथ नहीं रह सकता। लेकिन आखिर इस देश की डेमोक्रेसी किन लोगों ने खत्म कर रखी है, किन लोगों ने इस देश में संविधान को खत्म करने का ठेका लिया है? वो बजरंग दल वाले हैं, हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा देते हैं। आखिर वही लोग तिरंगा विरोधी हैं, वही लोग संविधान विरोधी हैं, वही लोग डेमोक्रेसी विरोधी हैं। और जातिवाद की अगर बात करें, जब ये लोग धार्मिक भेदभाव के खिलाफ है तो सोचिए जाति भेदभाव के आधार पे इस देश में कितना भेदभाव होता होगा। उत्तराखंड से एक शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आई कि एक स्कूल में भोजन माता जो दलित थी, जो दलित समुदाय से आती थी, उनके हाथ का भोजन खाने से विद्यार्थियों ने मना कर दिया। आखिर इतना जहर, इतना जाति के प्रति जहर कहाँ से आता है? ये सोचने वाली बात है। क्या उनके परिवार में इस तरीके का माहौल है, या उनके आस पड़ोस इस तरीके का माहौल है, या इस देश में इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ये कहता है कि हमें एक दलित समुदाय की महिला का हाथ का खाना नहीं खाना है? सोचने वाली बात है कि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। और आखिर उस विद्यालय का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। उसी शिक्षा को ग्रहण करने के बजाय लोग जाति भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाना है। दलित महिला या दलित समुदाय के लोग आपके यहाँ गोबर उठा सकते हैं, आपकी सफाई कर सकते हैं, आपके घर काम काज कर सकते हैं, लेकिन आप उनके हाथ का खाना नहीं खा सकते हो। आप गोबर खा सकते हो, आप गोमूत्र पी सकते हो, लेकिन एक दलित समुदाय के व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खा सकते हो। आखिर इतनी नफरत आप लोग लाते कहां से हो? और यही सेंटा विरोधी, यही सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे देने वाले लोग, यही इस त्योहार को, अगर यही कोई पंडित पुजारी आज के दिन, क्रिश्चियन लोग अगर पंडित पुजारी को बुलाकर अपने घर पूजा अर्चना कराने लगे, तो यही लोग क्रिसमस को हिंदू राष्ट्र में एक बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ त्योहार घोषित कर देंगे। यही हिंदू रक्षा दल के लोग। सोचिए इस तरीके से हमारे देश में ये धार्मिक जो क्रूतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इंसानियत खत्म हो रही है। और हम बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र में सब मानव मानव एक समान। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से स्कूलों में छात्रों की दशा क्या है, उनके अंदर जो जातीय जहर है वो कितना पनप रहा है। और यही कल को जॉब्स में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री, सीएम बनेंगे, तो आखिर देश को कैसा राष्ट्र मिलेगा? देश में डेमोक्रेसी को क्या रूप मिलेगा? देश में संविधान को क्या रूप मिलेगा? लेकिन इस पे चर्चा नहीं करेगा कोई। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से जाना जाता है।
आज ही के दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1927 को इसी दिन मनुस्मृति जलाकर एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी और लाखों वंचितों शोषितों की आवाज बने थे। और महिलाओं पर जितने अत्याचार हुए हैं उनके खिलाफ ये ग्रंथ है। एसटी एससी माइनॉरिटी को, एसटी एससी ओबीसी के लोगों को मनुस्मृति पढ़नी चाहिए जलाने के बजाय। उनको पता लगना चाहिए कि आखिर जिस चीज का तुम विरोध कर रहे हो, जिस चीज के तुम खिलाफ बोल रहे हो, कि आखिर उसमें क्या है। किताब को जलाने से आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो आपको अपने अंदर से मनुस्मृति को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मनुस्मृति की जो कृतियां हैं, जो आपके अंदर दोगलापन है, वो सिर्फ आप लोगों के अंदर है। किताब तो सिर्फ अक्षर है, अखबार है। उसको जलाने से आप ये किस तरीके का प्रदर्शन जाहिर करना चाहते हैं, किस तरीके से ये डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये सिर्फ सांप्रदायिक, जातीय और न जाने ऐसे तमाम दंगों को बढ़ावा देते हैं। इस तरीके से कर्मकांड जो बेहद ही शर्मनाक है इस देश के लिए, इस देश के लिए वाकई में शर्मनाक है। मनुस्मृति तमाम लोग जला रहे हैं, लेकिन जलाने से पहले आप सभी एसटी एससी ओबीसी भाइयों से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग पहले उसे पढ़िए तो सही। लोगों को खुद ही नहीं पता। तमाम महिलाएं पूजा पाठ, कर्म कांड, व्रत, तीज, त्योहार कर रही हैं, लेकिन अपने राइट्स के प्रति वो सचेत नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति वो सचेत नहीं है कि क्या उनके राइट्स है, क्या हिंदू कोड बिल है और किस तरीके से उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसने दिया। आखिर ये सब वो नहीं जानती हैं। सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा। विरोध क्यों हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। और हम जितना समय अपना विरोध करने पर लगाते हैं, अगर उससे ज्यादा हम अपने महापुरुषों को पढ़ने में समय लगाते तो शायद कुछ बेहतर स्थिति होती है हमारे समाज की। शायद उस भोजन माता के साथ भेदभाव नहीं होता अगर उसको अपने अधिकार पता होता, या उसका समाज उसके साथ खड़ा होता। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। उस स्कूल का प्रशासन व्यवस्था ने मिलकर उनको नौकरी से निकालने का ऐलान किया। जब दलित समुदाय के बच्चों ने इसका विरोध किया कि हम भी सवर्ण जाति की महिलाओं का हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तब जाके उनकी नौकरी बच पाई। लेकिन ऐसी तमाम जगहों पे, तमाम सेकंडों पे, तमाम मिनट्स पे, तमाम घंटे पर ऐसे हादसे होते हैं जातीय आधार पे जो बेहद शर्मनाक है, जिस देश के लिए बेहद शर्मनाक है। ये सिर्फ सेंटा क्लॉज का विरोध नहीं हो रहा है, ये उस घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग जो इस देश में पनप रही है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ये मुसलमानों की रिलीजन के नाम पे लिंचिंग करेंगे, ये दलितों की जातीय आधार पे लिंचिंग करेंगे, महिलाओं की उनके जेंडर पे आधार पे लिंचिंग करेंगे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा देश में, कब तक चलता रहेगा ये? इस पे बोलना पड़ेगा आप लोगों को कि आखिर बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकता ये है तो सोचिए। धर्म के प्रति कट्टर जो मनुवादी सो कॉल्ड, जिन्होंने हिंदू बचाने का ठेका लिया है, हिंदू धर्म को बचाने का ठेका लिया है, उनके अंदर कितना जहर पनप रहा होगा, वो कितना भेदभाव करते होंगे। वो हमारे बच्चों को, हमको स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाने देते हैं। सोचिए, इतना जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। अब इस पे बात करेंगे तो दिक्कत होगी। जीतन राम मांझी ने बोला कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग, किस तरीके से मनुवाद लोग दान दक्षिणा ले लेते हैं हमारे हाथ से, लेकिन हमारे हाथ से पूजा पाठ कराने में, मंदिर जाने में वो लोग कतराते हैं। आखिर उन्होंने गलत क्या बोला? लेकिन इसी बात पे उनकी जीव काटने के लिए लोग तैयार हो गए, उन पे लगातार प्रहार करने लगे। कोई बहुजन या कोई एसटी एससी ओबीसी का व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करेगा तो इस देश में वो भी असंभव है। इस देश में आप सफाई करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। झाड़ू पोछा करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। आप कर्मचारी बनिए, सफाई कर्मी बनिए, उनको कोई समस्या नहीं है। उनको समस्या है आपके जज बनने से, कलेक्टर बनने से, डीएम पीएम बनने से, और ये समस्या उनको अब भारी पड़ रही है। हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज के बच्चे आगे आ रहे हैं, हर फील्ड में आगे आ रहे हैं। अब बिना मेरिट के वो लोग कंपटीशन में टक्कर दे रहे हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों को। लेकिन ये बात मनुवाद लोगों को समझ नहीं आ रही है, उनको हजम नहीं हो रही है कि आखिर इस देश में ऐसा चल कैसे सकता है। अगर वही लोग ब्यूरोक्रेसी जॉब्स में जाएंगे, वही लोग जज कलेक्टर बनेंगे, तो हमारे खेत खलियानों की रक्षा कौन करेगा? हमारे खेत खलियानों में गोबर टट्टी कौन उठाएगा? यही बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही है।
सोचिए किसानों का प्रदर्शन हुआ, सारे समुदाय के लोग सब इकट्ठा थे। तो आखिर जब रिलीजन की बात आती है, तब आरक्षण की बात आती है, तो बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों होते हैं? आरक्षण की बात होगी तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही आगे क्यों होगा? हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए सिर्फ ओबीसी आगे क्यों रहेगा? और अब तो हद हो गई कि क्रिश्चियन लोगों का धर्म खतरे में है, क्रिश्चियन लोगों का धर्म खतरे में आ गया है। तो सोचिए, इस देश में अगर रहना है, मोहन भागवत कहते हैं ना, इस देश में रहना है तो आपको अपने आप को हिंदू कहना पड़ेगा। क्या ये वही हिंदू की बात कर रहे हैं जिसमें तमाम रिलीजन को खत्म कर दिया जाएगा? ये वही हिंदू की बात कर रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाएगा? ये वही हिंदू की बात कर रहे हैं, वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिसमें संविधान को खत्म कर दिया जाएगा? सोचने वाली बात है। आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये फरमान जारी किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने पर काफी केसेस सामने आए हैं और लोगों की उनको जान की परवाह है, इसलिए वो नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। इसलिए आप लोग सचेत रहिए, और सरकार ने हमारा जिम्मा नहीं लिया सुरक्षा का। वैक्सीन लेने से आपकी जानें नहीं बच जाएंगी, या धर्म बचाने से आपके बच्चों का पेट नहीं भर जाएगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको अधिकारों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जिसको मार पड़ रही है उसको दर्द बयां करना पड़ेगा। यहाँ पे हर कोई सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता है, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचता है। इस देश में समाज को बचाने का सिर्फ सब ढोंग कर रहे हैं, समाज का सिर्फ रोना रोते हैं, लेकिन जब समाज के लिए लड़ने की बारी आती है तो सबके पैर पीछे हट जाते हैं। सब अपना परिवार बच्चा चाहते हैं। भगत सिंह पैदा हो, अंबेडकर पैदा हो, पेरियार पैदा हो, ललाई सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। और वही स्थिति हमारे देश की है, हमारे समाज की है कि बगावत तो होनी चाहिए, लेकिन हमसे नहीं, पड़ोसी के घर से। ये बेहद शर्मनाक है। कब तक हम एक दूसरे के मजहब का विरोध करते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे के खिलाफ लगातार ऐसी भद्दी टिप्पणियां करते रहेंगे? कब तक हम तमाम रिलीजन के खिलाफ, तमाम महापुरुषों के खिलाफ पुतले फूकते रहेंगे? आखिर इस देश में कब बदलाव आएगा? पुतले फूकने से आखिर क्या होगा? ये देश हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन जाएगा। डाइवर्सिटी है ये देश, हर रिलीजन के, हर मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, और ये सब अधिकार हमारा संविधान देता है। और इस समय संविधान को बचाना बेहद जरूरी है। मनुस्मृति जलाने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए, क्योंकि आप किसी चीज का अगर विरोध कर रहे हैं तो आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपने उस चीज को पढ़ा है। रिसर्च करो पहले आप लोग। बिना रिसर्च के बेतुके बयान मत दीजिए, बेतुकी टिप्पणियां मत कीजिए, तमाम संगठन खड़ा मत कीजिए, क्योंकि जब आप सच जान पाएंगे तो आप बोल भी पाएंगे। ये जो आपका मानसिक रूप से जो डर बैठा हुआ है दिमाग में, वो शायद खत्म हो पाएगा। क्योंकि अब समाज में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा नहीं होंगे, हमें बनाने पड़ेंगे। और वो तभी संभव है जब हम शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे। कर्म कांड से हमें दूर रहना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तभी ये देश शायद आगे बढ़ पाए। फिर शायद इस देश में सेंटा मुर्दाबाद के नारे ना लगे। शायद इस देश में फिर डेमोक्रेसी पे बात हो, इस देश में संविधान पे बात हो, इस देश में राइट्स पे बात हो। लेकिन इस पे काम कर रही है हमारी दिल्ली सरकार। केजरीवाल सरकार जो है वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेके एक नाटक शो शुरू करी है 5 जनवरी से, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये प्रोग्राम रखा जाएगा। अगर आप लोग इस प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्टेड हैं या अपने परिवार बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं, तो इस साइड विंडो में जो पेपर कटिंग दी गई है, इसके नीचे एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते आज तो शायद ना मैं आज बोल पा रही होती, ना आप सुन पा रहे होते, कहीं ना कहीं हम सिर्फ गुलामी कर रहे होते। इसलिए मनुस्मृति दहन सेलिब्रेट करने से पहले, किताबें जलाने से पहले अपने बारे में सोचिए कि हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कुरीतियां हैं, हमारे अंदर कर्मकांड भरा है।
सिर्फ किताबें पन्ने जलाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको बदलना होगा तो यहाँ से बदलना होगा, खुद को दिमाग से बदलना होगा। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि आखिर हम कब मजहब के, धर्म के नाम पर एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे? इन सब चीज़ों को लेके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रखती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। हमारी खबरों में एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है, चटपटी खबरें नहीं होंगी, मसाला नहीं होगा। इसलिए शायद आप लोगों को ये बात कड़वी भी लगे, लेकिन सोचिएगा कभी अपने बच्चों से रिलेट करके, अपने परिवार से रिलेट करके, अपने पड़ोसियों से रिलेट करके, तो शायद ये बात आपके काम आए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।